हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा मेन टॉपिक है फोटोडायोड। जैसे कि हमने पीछे किया था कि जो स्पेशल पर्पज़ यानी कि पीएन जंक्शन में स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है वो था, हमने जेनर डायोड कर लिया। आज हम करेंगे फोटोडायोड। देखो क्या होता है फोटोडायोड। फोटोडायोड्स मीन्स फोटो मीन्स लाइट। क्या होती है? लाइट की। इट इज़ ए डिवाइस यूज टू डिटेक्ट एंड कन्वर्ट। वह डिवाइस जो लाइट एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देती है, उसको क्या कहते हैं? फोटोडायोड। इट इज़ ए डिवाइस यूज टू डिटेक्ट एंड कन्वर्ट लाइट एनर्जी, यानी कि जो लाइट एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देती है। जैसे कि सोलर लाइट, सोलर प्लेट पर जैसे ही लाइट गिरती है सनलाइट, तब क्या होता है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। इट इज़ ऑपरेटेड अंडर रिवर्स बायस। ये किस में करता है वर्क? किस में करेगा? ये रिवर्स बायस में। जैसे कि पीछे जेनर डायोड किया वो भी रिवर्स बायस में ही वर्क कर रहा था, और जो फोटो डायोड है वो भी रिवर्स बायस को ही ऑपरेट करेगा। बिलो ब्रेक डाउन वोल्टेज इज कॉल्ड फोटोडायोड। ये क्या है? फोटोडायोड। यानी कि सिंपल डेफिनेशन है कि वो डिवाइस जो लाइट एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, दैट इज़ कॉल्ड फोटोडायोड। ठीक है, इतनी बात समझ में आने के बाद देखो भाई सैम्बल क्या होता है। फोटोडायोड का जो सैम्बल होता है वो होता है ऐसे। तो ये एनोड, ये कैथोड। ठीक है, ये होता है हमारा फोटोडायोड का सैम्बल। फिर इसको अच्छे से करने के लिए ये हमारे पास होते हैं फोटोन्स। ये होती है हमारे पास लाइट। क्या होती है? फोटोन। फोटोन या फिर लाइट आती है, मीन्स यहाँ पर लाइट आती है। ठीक है, ये है इसका सैम्बल। फोटोडायोड का सैम्बल है, आपको याद रखना है एनोड से कैथोड। फिर क्या है कि इसको रिवर्स बायस में जोड़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम क्या होगा? डायग्राम देखो भाई, सबसे पहले हम लेते हैं जंक्शन, पीएन जंक्शन। ये हमारा पी टाइप, एन टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, पी में हमें पता है क्या होता है। पी में होल्स की मेजॉरिटी और इलेक्ट्रॉन की माइनॉरिटी होती हैं। होल्स होते हैं, ठीक है, और एक आध इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी होती है एंड होल्स की माइनॉरिटी होती है। ठीक है, ये बात हमें बार बार पढ़ी है, हर टॉपिक में पढ़ी है ये बात हमने। इसके बाद ये हमारी क्या होती है? इसको हम बोल देते हैं डिप्लेशन लेयर है। क्या है ये हमारी डिप्लेशन लेयर। ठीक है, क्या है? जहाँ से अगर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस साइड अगर आएंगे तो देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा। कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। और ये होल्स जो हैं, होल इस साइड आएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ये बात भी हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जैसे यहाँ पर हम फोटो डायोड कर रहे हैं, मीन्स फोटो मीन्स लाइट, यहाँ पर लाइट ऑफ रेडिएशंस आएगी, इस तरह से लाइट आएंगी। ठीक है, क्या होती है ये? इसको हम बोलेंगे फोटोन। ये हमारे पास फोटोन है। ठीक है, इसको बोल देते हैं एच म्यू जी, यानी कि हम एनर्जी बोले, लाइट बोले, फोटोन बोले। ठीक है, यहाँ से जैसे ही फोटोन्स आते हैं, एनर्जी आती है, तो यहाँ पर क्या जनरेट होता है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, होल्स जनरेट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और होल बोथ, यानी कि इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों जनरेट होते हैं। जनरेट होने का कारण क्या है कि जैसे ही लाइट आती है, इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं वो क्या कर देते हैं? इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। जैसे देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन्स किस साइड जाएंगे और होल्स किस साइड जाएंगे? अब ये देखो भाई, जैसे कि नेगेटिव पॉजिटिव क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो देखो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तरफ तो नहीं जाएगा क्योंकि रिपेल करेगा, ये इस साइड जाएंगे, मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड जाएंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन। होल्स जो हैं, होल्स पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल एंड नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट। तो देखो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव तरफ, यानी कि होल्स इस साइड। पी टाइप में होल्स आएंगे और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। ठीक है,
ये इस तरह से प्रोसेस होने के कारण इसमें इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट हो जाता है, ठीक है। और ऐसे इलेक्ट्रॉन करंट जनरेट होने के कारण ये हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। इन्होंने कहा कि किसमें ऑपरेट करता है, फोटोडायोड। फोटोडायोड जो होता है, ये फोटोडायोड है, ये रिवर्स बायस में ऑपरेट करता है, इसमें रिवर्स बायस का यूज़ होता है। तो देखो रिवर्स बायस से जब हम जोड़ते हैं, एक सिंपल सी बात समझो भाई, पी जो होते हैं उसमें मेजॉरिटी होती है होल्स, यानी कि उसमें होल्स होते हैं और पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट होता है। पी से पॉजिटिव, एन से नेगेटिव, एन में होते हैं इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव। पी से पॉजिटिव, एन से नेगेटिव अगर होता है तो वो होती है फॉरवर्ड बायस। क्या होती है? फॉरवर्ड बायस। और अगर इसका अपोजिट, अगर पी को नेगेटिव और एन को पॉजिटिव से अगर कनेक्ट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं रिवर्स बायस। तो देखो ये जो P है, इसमें P किससे जुड़ा है? ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसी से जुड़ा है। ये हमारे पास कोई म्यू ए है भैया, ठीक है। ये देखो अगर P को हम नेगेटिव से जोड़ते हैं तो होगी रिवर्स बायस, ठीक है। किससे जुड़ी हुई है? रिवर्स बायस से। ये है हमारा माइक्रो एमीटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? माइक्रो एमीटर, ठीक है। माइक्रोमीटर क्यों यूज़ किया जाता है? ताकि इससे हम करंट का पता लगा लेते हैं कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, किसी भी सर्किट में। तो देखो इसीलिए इसका माइक्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। ये हमारे क्या है डायग्राम, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें फोटोन्स आते हैं, लाइट आती है। जैसे ही लाइट आती है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो होते हैं वो जर्नेट होते हैं। जैसे ही होल्स इलेक्ट्रॉन्स जर्नेट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इस साइड मूव कर जाते हैं और होल्स इस साइड मूव हो जाते हैं। इसके कारण इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस साइड होगी और इसका करंट जो है वो ऐसे फ्लो होगा। करंट इस तरह से फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फोटोन है वो 10 फोटोन, यानी कि 10 फोटोन जर्नेट हो रहे हैं, यानी और इंटेंसिटी 1 के लिए अगर लेते हैं, अगर इंटेंसिटी 1 के लिए अगर हम लेते हैं वो 10 फोटोन होते हैं, तो जो करंट है वो कितना होगा? 2 एम्पियर का जर्नेट होगा, ठीक है। यानी कि अगर 10 फोटोन्स देते हैं इंटेंसिटी 1 के लिए तो करंट होगा 2 एम्पियर का, ठीक है। और उसी तरह से अगर हम 20 फोटोन देते हैं, 20 फोटोन या 20 की लाइट देते हैं इंटेंसिटी I2 के लिए, तो अगर ये डबल हो गया तो करंट भी डबल हो जाएगा, तो हमारा करंट होगा 4 एम्पियर। इसी प्रकार अगर हम थर्ड I3 इंटेंसिटी 3 निकालेंगे तो 20 10 से 20 30 हो जाएगा और 30 का 6 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा करंट बढ़ता जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आने के बाद देखो भाई कि क्या होता है कि अगर मोर इंटेंसिटी यानी कि ये जो इंटेंसिटी है I1 I2 I3 जो है, अगर ये इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो क्या होता है? इंटेंसिटी ज़्यादा तो मोर फोटोन्स। अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है, अगर मोर इंटेंसिटी तो मोर फोटोन्स भी क्या होगा? मोर होगा। अगर ज़्यादा फोटोन्स है तो ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, और अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो मोर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जर्नेट। अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है, फोटोन्स ज़्यादा है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होंगे वो भी ज़्यादा जर्नेट होंगे, और अगर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा जर्नेट होंगे तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा। ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ जितनी हाई होगी वो उतनी ही उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इंटेंसिटी जो होती है, वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के। जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट की। अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा करंट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर यहाँ से ये इंटेंसिटी ऑफ फोटोन है, अगर जितनी ज़्यादा लाइट देंगे तो करंट उतना ज़्यादा फ्लो होगा, जितनी कम लाइट देंगे उतना करंट कम फ्लो होगा। ये बात याद रखें, ठीक है। इतनी बात समझ में आने के बाद देखो भाई, यहाँ से मैं रब कर लेती हूँ।
आपको इसकी वर्किंग कंस्ट्रक्शन भी पता चलेगी, भैया ऐसे बनता है, इसमें पी टाइप एन टाइप, रिवर्स बायस में जुड़ा होता है, माइक्रोमीटर लगा होता है, और वर्किंग की वर्क कैसे करता है अभी बताया कि जैसे ही लाइट आएगी इलेक्ट्रॉन सोर्स जनरेट होंगे, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो यानी कि करंट फ्लो होगा, जितनी लाइट देंगे उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, ठीक है। जितनी इंटेंसिटी होगी उतना करंट इंक्रीज होगा, अगर इंटेंसिटी डिक्रीज होगी तो करंट भी डिक्रीज होगा। अब हम कर लेते हैं वी आई करैक्टरिस्टिक। जब हम वी आई करैक्टरिस्टिक को करते हैं तो देखो सिंपली वी आई करैक्टरिस्टिक में सबसे पहले ऐसे, यानी कि ये हमारी होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड बायोस, और ये होती है रिवर्स बायोस, ठीक है, रिवर्स बायोस, ये भी रिवर्स बायोस। ये हमारी होती है वोल्ट, ये वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज यानी कि कितनी वोल्टेज में करंट या कितनी वोल्टेज हमें देना होता है, और ये होता है हमारा करंट, क्या होता है करंट, करंट को यानी कि करंट को कितना बढ़ता है, जब हम कोई भी वोल्टेज देते हैं तो हमारा करंट कितना इंक्रीज होता है ये हमें पता लगता है। तो देखो भाई, अगर यहाँ से हमारे पास यहाँ पर जब यहाँ पर कोई भी लाइट पास ना हो, मान लो यहाँ पर कोई लाइट नहीं है, तो इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो होगी ऐसे, यहाँ से ऐसे, और इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डार्क करंट, डार्क करंट, क्या बोलेंगे, डार्क करंट। डार्क करंट क्या था, व्हाट इज़ डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट वो होता है जिसमें कोई भी जो फोटोन्स होती है, यानी कोई भी लाइट या फोटोन्स उसके अंदर ना हो, यानी कि जब यहाँ से इस डायग्राम में देखो ये लाइट रेडिएशन आ रही थी, लेकिन अगर ये लाइट रेडिएशन यहाँ पर ना आए और अगर ये नहीं आती हैं तो ना तो इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा ना होल्स जनरेट होगा, तो ये जो लाइट होगी ये क्या होगी, डार्क करंट बोलेंगे हम इसको, क्या बोलेंगे, डार्क करंट। तो देखिए ये था हमारा डार्क करंट। इसके बाद देखो हमारी इंटेंसिटी यहाँ से बढ़ती बढ़ती, देखो करंट कितना बढ़ा यहाँ पर, इसको नेम दे देते हैं हम I1, ये क्या है I1, यहाँ से फिर इंटेंसिटी I2, फिर यहाँ से I3, यानी कि यही बात है, मैंने बताया था कि अगर 10 फोटोन की इंटेंसिटी है तो करंट इतना बढ़ेगा, अगर 20 की है तो करंट यानी कि बढ़ता जाएगा मीन्स कहने का मतलब है कि I3, I2, I1, ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा I3 की, फिर I2 की, I1 की, इस तरह से हमारा जो करंट बढ़ता जाता है। अगर इंटेंसिटी बढ़ती है तो ये करंट भी बढ़ेगा, करंट इंक्रीज होगा तो इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। ये थी इसकी वी आई करैक्टरिस्टिक, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद देखो भाई, जो यूज़ है ना, यानी कि फोटो डायोड जो है, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, फोटो डायोड का जो मेनली यूज़ होता है इन काउंटिंग मशीन, यानी कि जो काउंट मशीन जो होते हैं जिनमें हम पैसे काउंट करते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, यानी कि कोई भी कम्युनिकेशन जैसे कि हो गया कि टेलीविज़न हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी डिवाइस होती है उसमें यूज़ किया जाता है फोटो डायोड का, ठीक है। उसके बाद देखो ये कुछ एडवांटेज हैं फोटो डायोड के। एडवांटेज हैं कि हाई सेंसिटिविटी होती है इसकी, क्या होती है, फोटो डायोड की जो सेंसिटिविटी होती है वो हाई होती है, यानी कि ये ज़्यादा संवेदनशील होता है, हाई सेंसिटिविटी होती है। सेकंड है कि हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन, यानी कि इसका जो करंट फ्लो होगा, जितनी हम लाइट देंगे, फोटोन देंगे, उसका करंट उतना ही तेज़ी से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये है इसके डिसएडवांटेज, ये क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, पुअर सेंसिटिविटी। अगर इसकी एडवांटेज में हाई सेंसिटिविटी थी तो डिसएडवांटेज होगा कि पुअर सेंसिटिविटी होगी। एंड डार्क आई, यानी कि जो डायरेक्ट करंट है इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। अगर इसका डायरेक्ट करंट इंक्रीज, डार्क करंट कौन सा था, ये देखो, जहाँ पर कोई भी लाइट नहीं आती है वो क्या होता है, डार्क करंट। अगर डार्क करंट इंक्रीज है तो होता है तो इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, क्या होगा, डायरेक्ट करंट इंक्रीज होता है तो इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। ये था हमारा फोटो डायोड। फोटो डायोड का हमने डेफिनेशन, सिंबल, डायग्राम, वर्किंग, कंस्ट्रक्शंस, वी आई करैक्टरिस्टिक, यूज़, एडवांटेज, डिसएडवांटेज सभी टॉपिक कर लिए हैं। एक बार आप इसको अच्छे से करना, ये एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है, बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।